हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग से संबंधित है? बोबो डॉल क्या है? जैसे कि एक जो बड़ा सा खिलौना होता है, ठीक है, उसके साथ क्या है बच्चे खेलते हैं कि उसके ऊपर किस तरह से वो, जैसे कि वो गुस्सा हैं या फिर उदास हैं, तो किस तरह से उसके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इंसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, निरीक्षणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। और ऑप्शन नंबर डी है कंडीशनड रिस्पॉन्स की अनुबंधित अनुक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की निरीक्षणात्मक अधिगम। इसमें क्या है कि जो बच्चे किसी तरह से, अगर उनको घर पे उस जिस तरह से उसको पनिश किया जाता है या फिर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, तो उसी तरह का व्यवहार वो है उसके साथ करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट एल्बर्ट जो बैंड्यूरा थे उन्होंने किया था, उनकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अंदर। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह की, मतलब जो अडल्ट का जो बिहेवियर है बच्चों के साथ, तो बच्चे जो है उसके साथ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो बोबो डॉल है, ठीक है, जो बड़ा सा खिलौना होता है एक टाइप का, ठीक है, तो उसके साथ वो करते हैं बिहेवियर। तो उसमें क्या था, जो अल्बर्ट बैंड्यूरा थे उन्होंने उसमें उनको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये क्या है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का है ये। ठीक है, तो किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार होता है, तो तभी क्या है कि वो वैसा ही व्यवहार वो उसके साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ अ ब्रेन। कि मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता। ठीक है, कि इसमें के जो मस्तिष्क, जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, तो उसका जो पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, तो उसके द्वारा जो कार्य हैं इसमें नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा कंट्रोल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है बॉडी मूवमेंट, शारीरिक परिचालन। ऑप्शन नंबर बी है थिंकिंग, चिंतन। ऑप्शन नंबर सी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। और ऑप्शन नंबर डी है विजन एंड हियरिंग, की दृष्टि एवं श्रवण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कि विजन एंड हियरिंग। ठीक है, दृष्टि और श्रवण। तो ये क्या है कि जो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, तो उसके द्वारा ये चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके द्वारा थिंकिंग, बॉडी मूवमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके द्वारा, ये जो कार्य हैं हमारे अंदर, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ। कि अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कि एक टाइप का कॉन्सेप्ट है ये अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, कि किस सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है, किस सिद्धांत में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन नंबर सी है इंसाइटफुल लर्निंग, की अंतर्दृष्टि अधिगम। और ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि निरीक्षणात्मक अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, कि जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है ये इसके ऊपर बेस्ड है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कि जो निरीक्षणात्मक अधिगम होता है उसके 4 तत्व हैं। ठीक है, तो उनका सही क्रम क्या है। ठीक है, उनका सही क्रम क्या है, क्योंकि आपको ये सीरीज में ही याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर ए है अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर सी है अटेंशन, रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, मोटिवेशन। और ऑप्शन नंबर डी है अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन और रिप्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अटेंशन, फिर रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। कि पहले अवधान आएगा, ठीक है, अटेंशन, कि ध्यान लगाना एक टाइप से, कि
मतलब अटेंटिव होना एक चीज़ के ऊपर। उसके बाद क्या है कि धारण करना, रिटेंशन, ठीक है, उस चीज़ को क्या है कि हम धारण करते हैं, ठीक है, धारण करना। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि उसका क्या है पुनर्उत्पादन करना, ठीक है, उसका क्या है पुनर्उत्पादन करना, कि हम किस तरह से किसी चीज़ को सीखते हैं उसका क्या है हम पुनर्उत्पादन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में है मोटिवेशन, मतलब कि अभिप्रेरणा, ठीक है, ये आएगी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको देख के हम किस तरह से सीख रहे हैं, ठीक है। पहले हम अटेंशन लगाएंगे, अपनी ध्यान लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे अपने अंदर धारण करेंगे उस चीज़ को। उसके बाद क्या है कि पुनर्उत्पादन करेंगे, ठीक है, अपनाएंगे उस चीज़ को, हम करके देखेंगे, उत्पादन पुनर्उत्पादन करेंगे उसका। और लास्ट में क्या है कि अभिप्रेरणा की हम मोटिवेशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम चेंज्ड हर मोबाइल नंबर एंड गॉट अ न्यू नंबर। When someone asked her new number, she could recall only 3 digits of her new mobile number. The cause behind it may be. किम जो है उसने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब उससे नया नंबर उसका पूछा गया तो वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है डीके की शरण। ऑप्शन नंबर बी है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, पूर्व सक्रिय व्यवधान। ऑप्शन नंबर सी है सप्रेशन, दमन। और ऑप्शन नंबर डी है रिग्रेशन, मतलब कि पश्चगमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि पूर्व सक्रिय व्यवधान। तो इसमें क्या शरण होता है, डीके मतलब कि उसको बिल्कुल ही याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है, वो सारा भूल गई है, ठीक है। सप्रेशन, दमन, कि दब गई वो चीज़ें उसके दिमाग में, उसको याद था लेकिन दब गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है क्योंकि उसने तो नया नंबर लिया है। और पश्चगमन यही है रिग्रेशन, ठीक है, कि वो मतलब उसके माइंड से वो चीज़ फ्लिप हो गई, ठीक है। और पूर्व सक्रिय व्यवधान की मतलब जो पहले वाला जो नंबर था वो तो उसको याद था, लेकिन जो दूसरा उसने किया कि उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट अभी तक क्या है क्लियर नहीं हुआ, या फिर उसको वो चीज़ अभी याद नहीं हुई है पूरी तरह से, ठीक है। तो वो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का उदाहरण है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ रिवार्ड, कि पुरस्कार जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नोट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राइब, कि यह रिश्वत का एक प्रकार है, ब्राइब होता है रिश्वत। ऑप्शन नंबर बी है इट इंक्रीजेज डिज़ायरेबल बिहेवियर, कि यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर सी है इट इज़ अ प्लीजेंट स्टिमुलस, यह एक रुचिकर उद्दीपक है। और ऑप्शन नंबर डी है इट इज़ गिवन टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स, कि यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार होता है, ठीक है, वांछनीय जो व्यवहार है उसमें वृद्धि करेगा, ये डिज़ायरेबल जो बिहेवियर होगा तो उसमें वृद्धि करेगा अगर हम किसी को पुरस्कार देते हैं, किसी बच्चे को। और क्या है कि यह एक रुचिकर उद्दीपक भी है, कि इंटरेस्ट पैदा होगा बच्चे में और ज़्यादा उस चीज़ के अंदर अगर उसको पुरस्कार मिल रहा है तो। और क्या है कि गिवन टू स्ट्रेंथन द रिस्पॉन्स, की जो अनुक्रिया है इसको दृढ़ करने के लिए दिया जाता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है, रिवार्ड के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राइब, की यह रिश्वत का एक प्रकार है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या है कि एक टाइप से बच्चे को री इन्फोर्स करने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, कि किसी को जैसे वेरी गुड, वेरी वेल ये सब बोलना, ठीक है, और क्या है कि उसको पुरस्कार देना, तो ये सब री इन्फोर्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी, कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट, परियोजना। ऑप्शन नंबर सी है डिस्कवरी, खोज। और ऑप्शन नंबर डी है डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रदर्शन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कि डेमोक्रेटिक टीचिंग कि लोकतांत्रिक नहीं है, कौन सी शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक नहीं है। परियोजना है कि जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्या है बच्चे मिलके बनाएंगे, बच्चे मिलके बनाएंगे, हर तरह
की चीज़ सोच के, ठीक है। समस्या समाधान है, ये भी क्या है कि कई तरह से इसमें क्या है कि जो माइंड है वो बच्चे का काम करेगा। खोज है, डिस्कवरी में भी ऐसे ही होगा कि कई तरह से वो चीज़ें देखेंगे, किसी चीज़ के बारे में वो खोज करेंगे, पता लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो एक टाइप का प्रदर्शन है, ठीक है। वो क्या कि अकेला बच्चा अगर उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया, फिर ऐसी चीज़ उसने बनाई है, तो क्या है कि वो उसको उसका डेमो दे देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज रेंज ऑफ जेनिटल स्टेज ऑफ फ्रॉइड theory of psychosexual development is similar to which of the following stage of erection theory of psychosocial development। कि जो फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास है उसके सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरेक्शन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है, ठीक है। कि जो फ्रॉइड का मनोलैंगिक विकास है उसके सिद्धांत की लैंगिक अवस्था है एक, ठीक है। तो उसका जो आयु विस्तार है, जो एक एज ग्रुप है वो, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, जो एरिक्शन है उसका मनोसामाजिक विकास की जो अवस्था है उसके, कि दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर किसके समतुल्य हैं वो दोनों, ठीक है। भी दोनों की आपस में कौन सी चीज़ मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ऑप्शन नंबर बी है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह। ऑप्शन नंबर सी है इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। और ऑप्शन नंबर डी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, की पहचान बनाम भूमिका भ्रम, की रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन या फिर पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये दोनों में क्या है कि जो एरिक्सन का और फ्रॉइड का जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं तो उनके अंदर क्या है कि ये सिमिलर है, समतुल्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आइज, ईयर्स, हैंड एंड अदर सेंस ऑर्गन्स। द अबोव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि विकास के इस चरण में बच्चे जो है अपनी आँख, नाक, कान जो है इन सब चीज़ों से क्या है कि आँख, कान, हाथ है जो उसके अन्य जो संवेदी जो अंग होते हैं उनके द्वारा वो चिंतन करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये जो कथन है वो निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी है परी ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, संवेदीगामक अवस्था की जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें जो बच्चा है, जैसे कि अगर वो खुश होगा, मतलब जो 0 से 2 साल का जो टाइम होता है उसमें क्या क्या, अगर वो खुश होगा तो मतलब वो हर जैसे कि बाहें फैलाएगा या फिर वो अपने नाचेगा या कुछ भी है, तो अपनी पूरी जो बॉडी है, जो सभी उसके सेंस ऑर्गन्स हैं उसके द्वारा वो रिएक्ट करता है। अगर वो रोएगा, ठीक है, रोएगा तब भी वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, अपने हाथ मारेगा या फिर पैर पटकेगा। तो क्या है कि हर एक्टिविटी में क्या है कि वो जब रिएक्शन देता है तो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जो संवेदीगामक अवस्था होती है 0 से 2 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कि जो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उप अक्षेत्र नहीं है, ठीक है। जो संज्ञानात्मक अक्षेत्र है उसका उप अक्षेत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर बी है एनालिसिस, विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी है सिंथेसिस, संश्लेषण। और ऑप्शन नंबर डी है रिस्पॉन्डिंग या फिर अनुक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रिस्पॉन्डिंग या फिर अनुक्रिया। तो ये क्या है कि जो ब्लूम का जो वर्गीकरण है उनके अनुसार जो उनका संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका ये उप अक्षेत्र नहीं है, अनुक्रिया। उसमें क्या क्या आएंगे, उसमें एप्लीकेशन आएगा, अनुप्रयोग, एनालिसिस, विश्लेषण आएगा, ठीक है, सिंथेसिस, संश्लेषण आएगा। लेकिन उसमें क्या है कि अनुक्रिया उसमें नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें नोट पूछा है।
सो गाइज इसी तरह से हम CDP से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs डिटेल में डिस्कस करेंगे और एस्टेट PYQs की सभी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।